दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली 3.2 का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग समीकरण बनाते हैं। इसको मानेंगे समीकरण पहला, इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि समीकरण एक से लिए थे, इसको भी हम लोग समीकरण एक से लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण एक से। समीकरण एक से लेने के बाद क्या करना है, एस माइनस टी बराबर का 3। अब हमने क्या सीखा था कि जो इधर का होता है ये एस का होता है, ये एक्स होता है, उसको पहले लेते हैं। लिखेंगे एस बराबर का 3 और जो माइनस टी बचा है हम इसे बराबर को उधर लेके जाएंगे और 3 के बगल में लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा और हो जाएगा माइनस तो प्लस का टी। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। अब यहाँ समीकरण 3 जब हमारे पास मिल गया है, इस समीकरण 3 के मान को हम क्या करें, समीकरण 2 में रख देंगे। तो सिंपल से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे s का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करेंगे, 3 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए समीकरण हमें क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है, सॉरी हमें समीकरण 2 में यहाँ पर रखना है। तो समीकरण यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 आपको लिखना है। चलिए लिख देंगे, तो लिखेंगे s बटा 3 प्लस का t बटा 2 बराबर का 6। हमने क्या सीखा था यहाँ पास से कि आपको जो s है, आप s के जगह क्या लिखना है, हमको 3 प्लस का t लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस का t और बटे, टोटल बटे कितना है इसका, 3 का 3 ही रहेगा और प्लस t बटा का 2 बराबर का 6। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ये कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पास दोनों के साथ गुणा करना है। तो हम एलसीएम लेंगे सिंपल से, 3 और 2 कैसे, 3 दूनी 6 का आएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6। अब 6 का एलसीएम तो 6 आ गया। अब इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, 2 का 3 से 2 तियाँ 6 प्लस का 2 का टी से 2t प्लस 3 का टी से कितना आ जाएगा, 3t बराबर का 6 से कितना, देखिए हमारे पास क्या बचा, 6 का 6 बच गया। अब यहाँ से और एक सिंपल करेंगे हम लोग, यहाँ पास दिया हुआ है तो जो 6 है, इस 6 को हटाने के लिए जो बराबर उधर 6 उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए कर देते हैं, देखिए 2 और यहाँ प्लस का 3t दोनों जुड़े कितना हो जाएगा हमारा 5t बराबर क्या बचा 6। और इस 6 के इससे गुणा 6 6 कितना होता है हमारा ये 36। यानी हमने क्या किया, पास यहाँ से इसका त्रिज्या गुणा कर दिया, मान के चलेंगे 1 और त्रिज्या गुणा कर दिए, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, देखो 6 पहले से बचा है, यहाँ प्लस 6 पहले से बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे अगर 5t है तो लिखेंगे 5t और बराबर 36। हमारे पास पहले से क्या दिया हुआ है, पर 6 दिया हुआ, इस 6 को हम लोग इसके बगल पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाए, प्लस क्या हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास बचा s, यानी कि 5t बराबर का 36 में 6 गया, कितना बचेगा हमारे पास 30 आ गया। तो सिंपल से लिखेंगे t बराबर 30 बटे में कोना गए 5। अभी दोनों कैंसिल हो गए, 5 6 का 30, यानी कि t बराबर कितना निकल गया हमारा 6। जो t बराबर हमारा निकला हुआ है, इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में पुट करेंगे। किसमें लिखेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो सिंपल से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या देखिए, s बराबर 3 प्लस टी है, तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी, क्या लिखेंगे 3 प्लस टी। तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी का मान कितना निकला, देखो हमारे पास पहले से निकला है 6, तो लिखेंगे 6। यानी कि s बराबर कितना आ गया, 6 3 9। ये क्या निकल गया हमारे पास, s की वैल्यू भी निकल चुकी है। ये t की वैल्यू निकला है 6 और निकला है s की वैल्यू भी निकल गया हमारा 9। इस तरह से क्या है, आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।